आप क्या समाचार लाए हैं असिस्ट करने के लिए वकील साहब को? ये 22 को फिफ्थ पे कमीशन का बेनिफिट देने के लिए कार्रवाई 2018 से प्रचलन में है। वो अभी तक 5 साल हो गए इनको। तो इन 22 को आप पे करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताओ। कब करेंगे? कब करेंगे? हैं? थोड़ा समय चाहिए। कितना समय चाहिए आपको? 5 साल से ऊपर तो मिल गया समय। ऑर्डर मनवाने के लिए तो फिर कोर्ट को ही आगे आना पड़ेगा। अपने ऑर्डर को फोर्सफुली कंप्लाई विद कराने के लिए कोर्ट की जिम्मेवारी है एग्जीक्यूशन की। आपने तो करना नहीं, हम करते हैं फिर फोर्सफुली। कैसे एग्जीक्यूट होते हैं ऑर्डर्स? कोर्ट इज नॉट हेल्पलेस। रिक्वेस्ट तो कितने साल से रिक्वेस्ट चल रही है आपकी? 2018 से आप इनको रिलीफ नहीं दे रहे सर, ये दूसरों को दे दिए। कमिश्नर ऑफ पीए सेक्शन फिर क्या हो गया? कमिश्नर इंप्लीमेंट तो कोर्ट ऑर्डर होने। कमिश्नर है तो वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कोर्ट के ऑर्डर? उनको बुला लेते हैं यहाँ, उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं प्रवचन। कंप्लायंस नाउ ये गिड़गिड़ाने की बात होती है। स्टेट का मतलब गिड़गिड़ाना है कोर्ट में? तौहीन नहीं हो रही आपके ऑफिस की? आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है और कंप्लाई करके लिया ना। अदरवाइज आई नो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर reply was filed on behalf of respondent number 3. 3 only. 3 reply says that answering respondent submits that in compliance of the order passed by the court, claim of the members of the petitioner has been examined in terms of law laid down by the apex court Suresh Kumar this case, and fifth phase has been sanctioned to the employees working in private aided institutions. White order dated so and so. So you have complied with, according to you. There is a letter, Maruf, dated 18/3/2024, which I have been received just now. May I read it? 18th? 18/3/2024. What is this letter? I have received just now. हाँ तो कंटेम्प्ट लग रही है तो अभी रिसीव करेंगे आप। अभी क्यों? तो जस्ट 11th आवर पे भी करेंगे, पता है मेरे को। क्या 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 फरमान दिया उन्होंने? अब मानना है क्रमांक 2929/2019 शासकीय अनुदान प्रदान अधीन जाति अनुसूचित जाति शिक्षक एवं कर्मचारी संघ विरुद्ध श्रीमती दीपाली रस्तोगी प्रमुख सचिव संभागीय आयुक्त। वेरी कंटेंट्स ऑफ द लेटर। आप ये कंप्लाई विद हुआ है कि नहीं हुआ 22 आदमियों के प्रति? आप ये बताओ, हार नाम है। अदरवाइज क्लियर केस ऑफ कंटेम्प्ट इज मेड आउट। ये झूठा एफिडेविट दिया उन्होंने कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लाइड विद इन दिस कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 3। द फॉल्स एफिडेविट अल्टीमेटली बाय सेइंग इन पैरा नंबर 3 that they have sanctioned this benefit of fifth pay scale to the employees working in private aided institutions. What's about these 22 employees? Have you sanctioned? But they said अपर नियुक्ति मानते हुए हमारे निर्णय दिनांक 15/1/2018 में शेष 22 कर्मचारियों को प्रचलित विभागीय व्यवस्था अनुसार शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय प्रचलित अपील स्वयं के अधीन रखते हुए 5वां वेतनमान दिनांक 1/7/2018 से प्रदान किया गया है। 22 को दे दिया है? 22 कर्मचारियों इन्हीं 22 को जो लेफ्ट आउट है दे दिया ना? आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ये? Whatever is recited in this letter, this benefit has been accorded to 22 remaining employees, and his grievance is that these remaining 22 employees have not received the benefit of fifth pay commission so far. There is one more line, जिसके स्थगन निरस्त हो जाने से शासन आदेश दिनांक 3/2/2020 अनुसार 22 कर्मचारियों को 5वां वेतनमान दिनांक 1/7/18 के प्रदान किए जाने संबंध कार्रवाई प्रचलन में। यहाँ लिखते हैं प्रचलन में, वो तो रहेगी प्रचलन में। पत्र दिनांक स्वयं द्वारा उक्त अवमानना याचिका में आपको संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः शासन आदेश दिनांक 3/2/2020 अनुसार की जा रही कार्रवाई से माननीय न्यायालय को शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से अवगत। क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या कार्रवाई की है? Voice is present. Voice is present already. If I may be allowed. How the officer in command? Come out. आओ आगे आओ। क्या क्या हुक्म लाए हो? फरमान आपके साहब का यहाँ
सर इसमें जो 22 जो बचे हुए थे उनमें से कुछ लोगों ने इसमें पिटीशन लगाई थी इस ऑर्डर के खिलाफ। यही तो है कंटेम्प्ट। 3/2/2020 में तो इनकी WP पे इनको स्टे मिली, इस ऑर्डर पे स्टे मिला था, फिर बाद में ये डिसमिस हो गई है। ये किसने लगाई थी वो पिटीशन? जी किसने फाइल की थी वो? ये पिटिशनर्स ने लगाई थी सर। ये कौन सी रिट थी, कौन सी पिटीशन लगी थी? सर इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूं। 49/52/2020, 49/49/2020, 48/64/2020, 56/96/2020। 22 आदमियों ने लगाई थी? 22 आदमियों के अंदर से लगी थी क्या ये? जी क्या है इसमें? इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं सर। तो याचिका खारिज का पालन नहीं हो सका था और ये 18/10/2000 फिर एक याचिका खारिज हो गई। इनकी स्थगन हो जाने से शासन आदेश 3/2/2020 अनुसार 22 कर्मचारी को 5वां वेतनमान दिनांक 1/7/2018 से प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में। 18 की कार्रवाई प्रचलन में है? ये 22 के लिए सर। और नहीं, ये 22 को फिफ्थ पे कमीशन का बेनिफिट देने के लिए कार्रवाई 2018 से प्रचलन में है वो अभी तक। 5 साल हो गए इनको। उसके आगे भी पढ़ दीजिए, उसमें लिखा है, इनको कहा है कि आप संपर्क अधिकारी के रूप में आपको, अब ये 2019 2019 का है ये लेटर सर, अभी जो है 18 मार्च को जारी हुआ है, जिसमें ये कहते हैं कि आपको संपर्क अधिकारी बनाया जाता है और ये कार्रवाई प्रचलन में है। दिस इज द कंप्लायंस। और जो अन्य जो कर्मचारी थे उनको अपन 3 किस्त ऑलरेडी उनको पे कर चुके हैं। 2 इन 22 को आप पे करेंगे या नहीं करेंगे ये बताओ? करेंगे। कब करेंगे? ये ऑर्डर कब करेंगे? समय हैं? थोड़ा समय चाहिए। कितना समय चाहिए आपको? 5 साल से ऊपर तो मिल गया समय। Why these petitions were filed? Well, what had happened? They said that earlier they said that these 98 employees, they were appointed after 1996. Therefore, they said that this benefit cannot be extended to them because they are appointed after 1996. Subsequently, Including 22. including these 22. Subsequently, my lord, they extended Out this of 96 minus 22 they have granted. Yes, after that, my lord, this IA which I have filed, by this, my lord, they granted the benefit to 76 employees. When? That benefit was extended to them by order dated 10 January 2018. 10th January 2018. Why these 22 were left? These 22, my lord, for the reasons best known to them, they left them. Then, my lord, since they were not even being paid the benefit of fourth pay commission, so they filed a writ petition before this court. Fourth pay commission or fifth? पहले सर फोर्थ भी नहीं दे रहे थे इनको, तो वो जो पिटीशन थी वो फोर्थ के लिए थी कि साहब फोर्थ में भी इन्होंने उनका सैलरी रिड्यूस कर दिया था. Whether fourth pay commission benefit was released? Yes, that has been released. And fifth was? Fifth has not been given. इनका ये कहना कि साहब हम 2018 से देंगे, ये भी गलत है, क्योंकि 2018 से क्यों देंगे उनको? तो जैसे सबको मिला 1/1/96 से 1/1/96 से मिलेगा, पर ये इसको कंप्लाई तो करें पहले, फिर उसमें देखेंगे सर क्या देते. कंप्लाई तो ऐसे नहीं होता ना जी. Sir, this has become chronic exercise. Yes, for the absolutely correct. State now. Absolutely. Not to honor the court's order. ऑर्डर मनवाने के लिए तो फिर कोर्ट को ही आगे आना पड़ेगा. अपने ऑर्डर को फोर्सफुली कंप्लाई विद कराने के लिए कोर्ट की जिम्मेवारी है एग्जीक्यूशन की. आपने तो करना नहीं, हम करते हैं फिर फोर्सफुली. कैसे एग्जीक्यूट होते हैं ऑर्डर्स? कोर्ट इज नॉट हेल्पलेस. रिक्वेस्ट तो कितने साल से रिक्वेस्ट चल रही है आपकी? 2018 से आप इनको रिलीफ नहीं दे रहे, दूसरों को दे दिए. व्हाट इज योर पॉसिबल डिफेंस? कौन है ये ऑफिसर? सर कमिश्नर ऑफ पीएस एक्चुअल. फिर क्या हो गया? कमिश्नर इंप्लीमेंट तो कोर्ट ऑर्डर होने. ही मे बी एनीथिंग. कमिश्नर है तो वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कोर्ट के ऑर्डर? क्या नाम है इनका? वर्तमान में जो कमिश्नर है डॉक्टर ई रमेश राजा है. ये उनको बुला लेते हैं यहाँ, उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं प्रवचन. कंप्लायंस नाउ ये गिड़गिड़ाने की बात होती है. स्टेट का मतलब गिड़गिड़ाना है कोर्ट में? तौहीन नहीं हो रही आपके ऑफिस की? In every case, state is murmuring like this.
क्या नाम आपका? विनय सिंह लिखते हैं। है विनय सिंह। क्या मैसेज लाए हैं कोर्ट में आप? ये आपने इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है? कब करना है? और मिक्स करते हैं। अब 4 वीक्स हो गया ये। लास्ट में। आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है और कंप्लाई करके लिया ना, अदरवाइज आई नो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर आई वुड पास ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। 7 days come what may. I know what type of order should be passed thereafter. क्या लिख रहे हैं अंडरटेकिंग आपकी? 7 दिन में कंप्लाई विद करेंगे नहीं करेंगे? कंप्लाई शासन को करना पड़ेगा। हाँ, तो आप तो फिर अपॉइंट हो गए ना आप? सर मैं एक्चुअली विधि देखता हूँ यहाँ पे। हैं? डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लीगल सेल देखता हूँ। हाँ, तो लीगल सेल से रिलेटेड है ये। लीगल सेल का मतलब ये थोड़ी कि लाइजनिंग होगी यहाँ। डेट आपके हम डेट लेना थोड़ी है, कोर्ट को असिस्ट करना है। क्या जिम्मेवारी है लगाई आपकी कोर्ट में? ऑफिसर्स आर देयर फ्रॉम द एजी ऑफिस हु कैन रिप्रेजेंट द स्टेट। व्हाट फॉर यू आर हियर? It appears from the record that under some misconception, a reply was filed by the respondent number 3 on 4/3/2020, saying that the benefit of 5th pay commission has been sanctioned to the employees working in private institutions by order dated 3/2/2020. The writ court, while passing the order dated 24/11/2014, 24th 11/2000, November 2014, directed the competent authority C1 का pass this up to this। 96 1196। ये 18 से कैसे देंगे आप? सर क्या वो 96 के बाद में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, हाँ, तो उनमें तो आपको उनको दे दिया आपने। उनको शिक्षाकर्मी मान के फिर उनको अध्यापक संवर्ग में लेने के बाद उनका वेतन अलग से दिया है सर। इनको नहीं देंगे आप? देंगे सर। इनको अपन ने 96 के पहले वालों को शिक्षाकर्मी मान के और बाद वालों को अध्यापक। ये जो आपने आउट ऑफ 98 को तो एक ही क्लास में रखा था ना आपने जी। ये 22 भी 98 में थे। ये सर इनका अपॉइंटमेंट 96 के बाद का है, उनका 96 के पहले का। और 98 आदमी थे टोटल जी, जो 96 के बाद के अपॉइंटेड थे जी। उसमें से 76 को तो आपने दे दिया। कौन सी तारीख से दिया है? उनको सर एक्चुअल में संविलियन हुआ था पहले जो रेगुलर। कौन सी डेट 96 से दिया है? 2018 से दिया उनको? 18 से दिया है सर। नहीं उनको आपने 1/96 से दिया है। उनको 1/96 ये लिख लें आपकी बात कि 76 आदमियों को 18 से दिया है। जो 97 के पहले के थे 90 से 90 उनको शिक्षाकर्मी मानकर फिर। आप ये बताओ कि जो 76 आदमियों को बेनिफिट दिया है 98 में से, क्या उनका केस डिफरेंट है इन 22 से? नियुक्ति के ऊपर डिपेंड है सर। इनकी नियुक्ति मेरा सवाल ये है कि 98 एम्प्लॉइज को आपने नहीं दिया पहले, ठीक है? उसके बाद में आपने क्लास बना ली कि 76 को आपने दे दिया, 22 को छोड़ दिया। क्या 76 को जो दिया वो 96 से दिया या 18 से दिया? चलो मैं क्या सर, इनका एक्चुअल में संविलियन वाला चक्कर था। आपका क्वेश्चन को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? 76 आदमियों को 96 से बेनिफिट दिया है या 18 से? 1/96 से दिया है सर। ये एक्चुअली इनको मालूम नहीं। आप लिस्ट देखेंगे सर जो मैंने लगाई है उसमें दी एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड आफ्टर 1996। दिस इज ए केस ऑफ कंटेम्प्ट देन। आई एम ग्रांटिंग इंडल्जेंस अननेसेसरली। आई विल होल्ड हिम गिल्टी। 76 को दिया है ना, 2002 के से के ये एम्प्लॉय 2003 के एम्प्लॉय हैं, 97 के एम्प्लॉय हैं, 97 के एम्प्लॉय हैं,
इनको आपने सबको 1196 से दे दिया बेनिफिट। लिस्ट देखिए ना आप अपनी। हाँ, आप कैसे टेस्टिंग दोनों को फर्क करेंगे? कब से देंगे? ये तो 2018 से दे रहे हैं अभी भी। एक और कंटेम्प्ट आएगी। क्या स्टैंड लेगा यहाँ? आपकी क्या इंस्ट्रक्शन है? 96 से क्यों नहीं मिलेगा इनको? 76 को जो 76 आदमियों को मिला है, क्या उनके क्लेम एट पार है? कब से कंप्लाई विद करेंगे? कब से ये फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। कब से कंप्लाई विद करेंगे? Sir, what for the officer has been appointed as officer? क्या designation? OIC means? अब क्या है? Officer in charge of? That particular department will assist us to. तो क्या असिस्टेंस है डिपार्टमेंट की तरफ से आपको? आप क्या समाचार लाए हैं असिस्ट करने के लिए वकील साहब को? यही है बस। इस पे तो कंटेम्प्ट बढ़ेगी। लिख दें इसको। इस लेटर के बेस पे तो कंटेम्प्ट बनी हुई है। आप यही दे रहे हैं ना? इसको पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बना लेते हैं, कंटेम्प्ट का ऑर्डर कर देते हैं, एंड ऑफ द मैटर। ये इंस्ट्रक्शन है तो नहीं करना। The actual aspects will be clear, whether the Sir. 76 has been paid from 96, and if those have been paid from 96, these This is very strange. 2019 contempt petition. Still, we are in the process of receiving instructions. as of from the last 3 weeks, 2 weeks. इसी ऑर्डर में सर लिखा है, जो 76 का ऑर्डर है, डॉक्यूमेंट ए देखेंगे सर आईए के साथ में, ये बेनिफिट 1196 से स्वीकृत किया जाता है। उसी में लिखा है सर, ये जो डॉक्यूमेंट ए है अलोंग विद द आईए 76 का। अब देखिए कि ऐसा नहीं है, आप लोग पहले ये कह रहे थे कि 96 के बाद वालों को नहीं देंगे, इसमें आपने 76 में 96 से बाद वालों को दे दिया बेनिफिट। आप खुद देखें, आपका डॉक्यूमेंट, हमारा थोड़ी है। डॉक्यूमेंट ए में लिखा है सर, दिस बेनिफिट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 11/1996 से स्वीकृत किया जाता है। 2018 लिखा नहीं, आप देंगे। Perusal of Annexure A attached with IA number 5757 of 2024 would indicate that benefit of Fifth Pay Commission has been accorded to those 76 employees, the aforesaid 76 employees. Some of them were appointed after 96, not all. Some of them were appointed after 96, not all. मैंने वो लिस्ट में टिक किया सर, more than 30 employees are there. नहीं, 76 को 1196 से मिला है। हाँ, 1196 से मिला है। As per the instruction, they were appointed before, prior to 96. आप ये लिस्ट में देखिए ना, आप मेरे आपका डॉक्यूमेंट आपने लगाया है जिससे आपने सैंक्शन किया, उसमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दिया, उसको पढ़िए ना आप, मेरे कहने से मत मानिए। जिनको टिक किया आप देखिए, more than 30 employees are appointed after 1996. 76 employees with effect from 1/1/1996, irrespective of their date of appointment. Yeah. Full stop. The list attached with the aforesaid. ये list 5 number पे जी सर। would also indicate that some of the employees were even appointed after the cutoff date of 1/1/1996. Yes, 10 में भी अपॉइंट हुए हैं सर। But still the benefit has been accorded to them with effect from 1/1/1996. In view of aforesaid factual position on record, comma, the recital made in the letter dated 18th March 2024, that the benefit would be the benefit of Fifth Pay Commission in respect of 22 employees of bracket में herein known as the petitioner of 7 days to the respondent to explain the aforesaid position, failing which an appropriate order shall be passed on the next date of hearing. No adjournment